सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चैत्र की और अश्विनी की जो नवरात्रियां होती हैं, इनको हमारे यहाँ संधि बेला कहते हैं। संधि बेला का मतलब है कि दो ऋतुओं का मिलन, जैसे सर्दियों का समापन और गर्मी का आगमन। उधर गर्मी का समापन और सर्दियों का आगमन, उसको हम संधि बेला कहते हैं। संधि बेला की जो दोनों ये नवरात्रियां हैं, अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। इसमें जो भी उपासना की जाती है और यदि मन लगा करके की गई है, श्रद्धा के साथ की गई है, तो वो फलीभूत होती है। यदि श्रद्धा को नहीं लगाया गया है तो फिर उसके हाथ कुछ लगना है नहीं। क्यों साहब, हम 27 माला रोज करेंगे तब भी कुछ नहीं लगना है। हाँ, तब भी कुछ नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? कि आपने अपने इष्ट के तई श्रद्धा का बीजारोपण तो किया ही नहीं। आपने श्रद्धा को नहीं लगाया, आपने अपनी निष्ठा को नहीं लगाया। माला तो जरूर फेरी, आपने 2.5 घंटा तो जरूर लगाया, लेकिन वो तो आपका निरर्थक चला गया। क्यों साहब, निरर्थक कैसे चला गया? आप और आपके इष्ट एकाकार नहीं हुए ना। आपने सब कुछ अपने इष्ट के तई समर्पित कहाँ किया? आपका प्रेम कहाँ रहा इष्ट के प्रति? आपका तो न मालूम कहाँ डाल डाल और पात पात पर फिरा। इसमें भावना मिलाने की जरूरत है, इसमें श्रद्धा को मिलाने की जरूरत है। श्रद्धा यदि आपने अपने इष्ट के तई मिला दिया है तो फिर आप पा जाएंगे। कबीर ने, मीरा ने, दादू ने, अन्य भक्तों ने जिन्होंने पाया है वो श्रद्धा के बल पर पाया है। अच्छा, तो बताइए मीरा कहाँ तक पढ़ी थी? बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में वो आगे रही। भक्ति के क्षेत्र में आगे रही और नारी जागरण का बहुत काम किया है मीरा ने। इसी तरीके से सबरी कहाँ तक पढ़ी थी, लेकिन भगवान राम सबरी के यहाँ गए और सबरी के यहाँ जाकर के झूठे बेर खाए। तो साहब ऐसा क्या पड़ा था? क्या उनके लिए और कुछ खाने को नहीं था? खाने को सब कुछ था, लेकिन भक्त की भावनाएं खाने को नहीं थी कहीं भी। वहाँ भक्त की भावनाएं थी और उसकी श्रद्धा थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, जो बहुत श्लोक जानती हो और कर्मकांड जानती हो सो बेचारी नहीं जानती थी। इतना भर जानती थी कि मातंग ऋषि के यहाँ रहती थी, अछूत थी, तो वो ये इतना भर जानती थी कि रास्ते में मातंग ऋषि जाएंगे और उनके शिष्य जाएंगे तो कहीं कांटा न लग जाए। तो वो उनके पहले ही से, जाने से पहले, गंगा स्नान के पहले ही वो झाड़ू लगाया करती थी और उसका नित्य क्रम था ये झाड़ू लगाने का। और रोज वहाँ फूल लगाने का था कि कभी राम मेरे घर आएंगे। भला कैसे राम आएंगे जरा बताइए। पर उसकी भावना थी और उसकी श्रद्धा थी। भगवान राम सबरी के यहाँ पहुंचे और भगवान राम मीरा के पास पहुंचे। मीरा ने अपने श्रद्धा के बल पर पत्थर के टुकड़े में से और कृष्ण गोपाल उसने निकाल लिया। श्रद्धा से पैदा किया और श्रद्धा से ऐसा पैदा किया कि उसके साथ नाचता भी था भगवान। और भगवान गरल भी पीता था, जहर भी पीता था। मीरा के लिए जहर गया और मीरा ने न पी करके कृष्ण ने जहर पिया और उसके लिए अमृत हो गया। जहर अमृत हो गया। किसने पिया? जी भगवान कृष्ण ने पिया है। एक जगह एक उदाहरण आता है, मुझे याद नहीं रहा जरा, कि किसी को चोट मारी
तो वो कृष्ण की पीठ पर जाकर के लगी। और सांप छोड़ा था तो सांप बजाय उसको खाने को जो भक्त को काटा और भगवान की उंगली नीली पड़ गई, ऐसा सुना गया है। श्रद्धा के बल पर ही रामकृष्ण परमहंस ने एक काले पत्थर में से काली को उत्पन्न किया और काली में वो होते हुए चले गए। कौन? रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद का भी ऐसा ही हुआ। विवेकानंद एक नौकरी मांगने के लिए गए और उन्होंने ये कहा कि बेटा मेरे पास तो नौकरी नहीं है, तू काली माँ के पास चले जा। काली माँ के पास चला जा। और जब उसका विराट स्वरूप जो काली माँ का देखा तो वहीं वो माँ के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी परीक्षा ली गई थी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल करना है तो अपने गुरु का काम, अपने भगवान का काम करना है। वो कितना ऊंचा उठता हुआ चला गया विवेकानंद। और विवेकानंद की एक शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, जो कि विदेश को छोड़ करके हिंदुस्तान में आई और हिंदुस्तान में आकर के उसने नारी जागरण का बहुत कुछ कार्य किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। जो हमारे समय में तो अब निकलती भी नहीं है घर में से। नहीं साहब, नारियों को बना दिया, कामुकता की गुड़िया बना दिया, तो वह चाह जैसे इसके साथ में गुड़िया के साथ में नाच नचाओ इसको गुड़िया को। और चाह जो ला दो पहनने के लिए, बस पहन सजने धजने को तो बस अपना स्वरूप वही समझने लगती हैं कि हमारा जो स्वरूप है जो सजने धजने का है एक, और दूसरा है बाल बच्चे पैदा करने का, दो ही है। और बाकी की जो आत्मा की भूख है वो नहीं, आत्मा की कोई भूख नहीं होती है। नहीं साहब, आत्मा की भूख होती है। आत्मा की परमात्मा को पाने के लिए आत्मा की भूख होती है। वो आत्मा जब ऊंची उठती है तो उस ही व्यक्तित्व उसका ऊंचा उठता हुआ चला जाता है।